आज असम के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के कलियाबोर में पीएम मोदी की जनसभा। काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर का करेंगे भूमि पूजन। 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। असम के बाद एक बार फिर से पश्चिम बंगाल जाएंगे पीएम मोदी। हुगली के सिंगूर में कई परियोजनाओं की बड़ी सौगात देंगे। 830 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को दिखाएंगे हरी झंडी। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नागपुर दौरा। शिवा सावंगा स्थित इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव्स कंपनी जाएंगे। रक्षा उत्पादन और कार्यप्रणाली की समीक्षा करेंगे। उत्पादन क्षमता और कार्यप्रणाली की होगी समीक्षा। उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। 24 जनवरी को अमित शाह का यूपी का दौरा। यूपी दिवस कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। प्रयागराज में माघ मेले का तीसरा बड़ा स्नान। आज मौनी अमावस्या पर सुबह से स्नान जारी। सुबह 4 बजे तक 50 लाख श्रद्धालुओं ने किया स्नान। 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के स्नान की उम्मीद। पुलिस प्रशासन ने किए पुख्ता इंतजाम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मौनी अमावस्या की दी बधाई। सीएम योगी ने कहा कि दान, व्रत और त्याग की प्रेरणा देने वाला महापर्व है ये। मौनी अमावस्या के श्रद्धालुओं को ढेरों शुभकामनाएं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय की इंडिगो एयरलाइंस पर बड़ी कार्रवाई। 3 से 5 दिसंबर के बीच भारी संख्या में उड़ानें रद्द होने के मामले में लगाया 22 करोड़ का जुर्माना। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड बरकरार। दिल्ली एनसीआर में आज भी घना कोहरा। घने कोहरे का कई उड़ानों पर पड़ा असर। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। देश के कई राज्यों में सर्दी का सितम जारी। उत्तर भारत में ठंड के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बारिश की संभावना। वहीं पश्चिमी यूपी, राजस्थान, गुजरात में भी बारिश का अलर्ट। कोडीन कफ सिरप मामले में ईडी करेगी बड़ी कार्रवाई। आरोपी शुभम जायसवाल की संपत्ति को जब्त करने की तैयारी। 70 करोड़ की संपत्तियों को ईडी करेगी जब्त। शुभम जायसवाल की बाकी संपत्तियों की भी तलाश कर रही है ईडी की टीम। मुरादाबाद में ठंड के बीच नगर आयुक्त का बड़ा एक्शन। दिव्यांशु पटेल ने रैन बसेरों का निरीक्षण किया। रैन बसेरों और अलाव केंद्रों का औचक निरीक्षण। 160 से ज्यादा पॉइंट पर अलाव की व्यवस्था। बहराइच में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। शहर में नगर पालिका की बड़ी कार्रवाई। अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी। भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में गरजा बुलडोजर। रायबरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाश ने पुलिस टीम पर की फायरिंग। 25,000 के इनामिया। बदमाश को लगी गोली। पुलिस गिरफ्त से फरार हुआ था बदमाश। फिरोजाबाद में पुलिस की चोरों के साथ मुठभेड़ हुई। ऑटो सवार दोनों चोरों के पैर में लगी गोली। घायल अवस्था में पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी पर दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज। फिरोजाबाद में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़। दहशत फैलाने के लिए की थी कई राउंड फायरिंग। आरोपी प्रधान की पुलिस से हुई मुठभेड़। मुल्तान सिंह प्रधान को मुठभेड़ में किया गिरफ्तार। एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर एक्शन। बदायूं में कोहरे में ट्रैक पर गोवंश आने से मालगाड़ी टकराई। टक्कर के बाद मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतरे। बरेली कासगंज रेल रूट पर यातायात 3 घंटे बाद। अमरोहा में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा। 1 दर्जन कारें आपस में टकराई। सड़क हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। घटना के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत। नोएडा में टेंपरेचर 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पूरे दिन इसी तरह का मौसम बना रहेगा। रामपुर में ट्यूशन की आड़ में गुरु की गंदी नीयत। ट्यूशन टीचर पर नाबालिग से छेड़खानी का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच जारी। कानपुर में गला दबाकर पत्नी की निर्मम हत्या। हत्यारे पति ने पुलिस थाने में किया सरेंडर। प्रेम प्रसंग के शक में मौत के घाट उतारा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरनगर में प्रेमी ने की विवाहिता प्रेमिका की हत्या। नींद की गोली खिलाई। गला दबाकर की हत्या। ठेले पर शव ले जाता दिखा प्रेमी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। पुलिस आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल में जुटी। फिरोजाबाद में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। आगरा में क्रिकेट खेलने को लेकर छात्रों के 2 गुटों में मारपीट। मामूली कहासुनी होने के बाद दोनों पक्षों में चले लाठी डंडे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट में कई छात्र घायल। मौके पर मची अफरा तफरी।
कोहरे की सफेद चादर में लिपटा वाराणसी। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम। मौसम विभाग ने यूपी में ठंड के साथ कोहरा बढ़ने का जारी किया था अलर्ट। आजमगढ़ में सभासद द्वारा मोहल्ले में सफाई के दौरान हुआ हमला। सभासद पर सरिया और फावड़े से जानलेवा हमला। पुलिस ने शिकायत कर सख्त कार्रवाई की मांग की। घने कोहरे में गायब हुआ आगरा का ताजमहल। ताजमहल नहीं दिखाई दिया, पर्यटक हुए परेशान। कोहरे ने बिगाड़ा विजिबिलिटी, फोटो वीडियो हुए फेल। ठंडी हवाओं से कांपा लखनऊ। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई कम। 3 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। गोंडा में मेडिकल कॉलेज में चूहों के मामले में बड़ी कार्रवाई। वार्ड इंचार्ज, 2 स्टाफ नर्स और 1 वार्ड बॉय सस्पेंड। आजमगढ़ में छात्रा से छेड़खानी करने पर युवक की पिटाई। रिक्शे में युवक ने छात्रा से की छेड़खानी। मन चले युवक को छात्राओं ने सिखाया सबक। युवक की पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजधानी लखनऊ में पैकेज ड्रिंकिंग पर बड़ा एक्शन। मिनरल वाटर इकाइयों पर भी बड़ा एक्शन। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का छापा। आयुक्त एफएसडीए के निर्देश पर टीमों का गठन। 522 पैकेज वाटर प्रसंस्करण इकाइयों का निरीक्षण। देहरादून जॉलीग्रांट पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जोरदार स्वागत। जागरण फोरम कार्यक्रम में है कार्यक्रम। वहीं हल्द्वानी में शेफ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सीएम पुष्कर सिंह धामी से डॉक्टर दीपा मलिक की शिष्टाचार भेंट। सीएम धामी ने डॉक्टर दीपा मलिक को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने पैरा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के प्रस्ताव पर कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। भ्रष्टाचार पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का प्रहार जारी। रिश्वत लेते जिला पूर्ति अधिकारी सहायक गिरफ्तार। हरिद्वार में रिश्वत लेते दोनों गिरफ्तार। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। देहरादून में आईपीएस संजय गुंजियाल का पदोन्नति का तोहफा। आईटीबीपी में एडीजी के पद पर मिली पदोन्नति। ये पदोन्नति उनके लंबे अनुशासित और ईमानदार सर्विस के तोहफे के रूप में देखी जा रही है। हर की पौड़ी पर सियासी संग्राम तेज। वीरेंद्र जाति ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी बांटने की राजनीति करती है। रुद्रप्रयाग में प्रशासन और धार्मिक मान्यताओं के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिली। प्रशासन ने की सख्त कार्रवाई की मांग। जहां श्रद्धालुओं ने अगस्त मुनि खेल मैदान का मुख्य गेट तोड़ा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने जन जन की सरकार जनजन के द्वारा आयोजित बहुउद्देशीय शिविर में लिया हिस्सा। शिविर में 32 शिकायतें मिली। कैबिनेट मंत्री ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। शिकायतों का मौके पर किया समाधान। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में बड़ी बैठक। सचिवालय में निदेशक मंडल की 35वीं बैठक। यूकेएमआरसी ने निदेशक मंडल के समक्ष कई प्रस्ताव रखे। उत्तरकाशी में प्राथमिक शिक्षक संघ की पहल। धराली आपदा पीड़ितों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। सीएम राहत कोष में सौंपा चेक। लोहाघाट में बहुउद्देशीय जनसेवा शिविर का सफल आयोजन हुआ। सुहाना सहित 7 लोगों के दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी। डीएम मनीष कुमार के निर्देश पर प्रमाण पत्र जारी हुआ। पावंटा साहिब बल्लूपुर 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। सुरक्षित सुगम कनेक्टिविटी की ओर महत्वपूर्ण कदम। NH7 कॉरिडोर से देहरादून को यातायात जाम से राहत। उत्तराखंड हिमाचल के बीच सुदृढ़ संपर्क। शादी मसूरी में किराए के कमरे में लगी भीषण आग। दिल्ली निवासी युवक की जिंदा जलकर हुई मौत। जहां पुलिस और फायर सर्विस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रुद्रप्रयाग में बोलेरो कैंपर वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे खाई में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की मौत। ऋषिकेश में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 चोर पकड़े हैं। आरोपियों से चोरी की गई रकम और मोबाइल फोन बरामद किए हैं। दयानंद मार्ग पर मनी ट्रांसफर की 2 दुकानों में चोरी हुई थी। जहां 14 जनवरी की रात को शटर का ताला तोड़कर चोरी की गई थी। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड जारी। सुबह शाम ठिठुरन से बड़ी लोगों की परेशानी। मैदानी इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर। उत्तरकाशी चमोली में बारिश बर्फबारी की संभावना। पिथौरागढ़ में भी हल्की बारिश बर्फबारी की संभावना। NHAI विभाग का बल्लभपुर पावंटा साहिब नेशनल हाईवे का निरीक्षण। बल्लभपुर पावंटा साहिब नेशनल हाईवे 80% पूरा हुआ। 1650 करोड़ लागत से 44 किलोमीटर हाईवे निर्माण हुआ। हथियारों का शौक रखने वालों पर डीएम का हंटर। 827 शस्त्र लाइसेंस किए निरस्त।
देहरादून में जमीन विवादों का निपटारे के लिए विशेष अभियान, 1 महीने तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीएम धामी ने विवादों का शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। विकासनगर में टूटी पड़ी सिंचाई गुल से किसान परेशान। स्थानीय किसानों को गुल टूटने से दोहरा नुकसान झेलना पड़ा। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल खराब होने का डर भी किसानों को सताने लगा। टिहरी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन हुआ। विधायक हंसाली शक्तिलाल ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। विमेंस प्रीमियर लीग में बेंगलुरु की लगातार चौथी जीत। टीम ने दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी ने लिया पहला स्थान। मैच में स्मृति मंधाना ने बनाए 96 रन। स्मृति मंधाना ने बल्ले से किया कमाल। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आरसीबी की बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शानदार बैटिंग की है। खिलाड़ी ने 96 रनों की शानदार पारी खेली। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत की लगातार दूसरी जीत। टीम इंडिया ने बांग्लादेश को 18 रन से हराया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। भारतीय टीम 48.4 ओवर में 238 रन पर ऑल आउट। टीम ने बांग्लादेश को 49 ओवर में 339 रन का टारगेट दिया। वहीं दिलप्रीत बाजवा को पंजाब ने ठुकराया। कनाडा ने टी20 कैप्टन बनाया। वर्ल्ड कप में टीम को लीड करेंगे बाजवा। जो कनाडा क्रिकेट बोर्ड ने दिलप्रीत को अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम की कमान सौंपी। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होंगे आईपीएल मैच। कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन को कर्नाटक सरकार से आईपीएल और अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों की मेजबानी की मंजूरी मिली। साथ ही इटली ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान किया। टीम में साउथ अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ी जॉन शामिल हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी जो बर्न्स को भी टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया। एशियाई मुक्केबाज परिषद के सदस्य बने भारतीय मुक्केबाज विजेंद्र सिंह। खिलाड़ी ने कहा, एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने सुपर 6 के लिए किया क्वालीफाई। टूर्नामेंट में कुल 16 टीमें ले रही हिस्सा। टीम इंडिया सुपर 6 के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बनी है। भारत ने बांग्लादेश से पहले यूएसए को हराया। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश से भी नो हैंडशेक। भारतीय कप्तान आयुष महात्र और बांग्लादेश के उपकप्तान जवाद अबरार ने टॉस के बाद एक दूसरे से नहीं मिलाया हाथ। 1 अप्रैल से देश के सभी टोल प्लाजा होंगे कैशलेस। नए नियमों के लागू होने के बाद वाहन चालकों को टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग या यूपीआई पेमेंट का इस्तेमाल करना होगा। अभी 25 टोल पर ट्रायल शुरू। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। इस दिन शेयर बाजार में सामान्य दिनों की तरह होगा कामकाज। बीएसई और एनएसई ने सर्कुलर जारी कर दी, इसकी जानकारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज को जबरदस्त मुनाफा हुआ। कंपनी का मुनाफा 1% बढ़कर 18,645 करोड़ रुपए रहा, जहां तीसरी तिमाही में कमाई 2.74 लाख करोड़ रही। विप्रो को 3,119 करोड़ रुपए का मुनाफा। सालाना आधार पर कंपनी का नेट प्रॉफिट 7% गिरकर 3,119 करोड़ रुपए हुआ। पिछले साल की समान तिमाही में ये 3,354 करोड़ रुपए रहा था। 5G उपभोक्ताओं में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा। यहां कुल 40 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। दुनिया में इस तकनीक को तेजी से अपनाने में भारत आगे। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल। कुल रिजर्व 687 अरब डॉलर के पार पहुंचा। विदेशी मुद्रा भंडार 392 मिलियन डॉलर की वृद्धि के साथ 687.19 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंचा। अब गाड़ियां करीब आते ही खुद एक दूसरे को करेगी अलर्ट। जहां पर साल 2026 के अंत तक देश में व्हीकल टू व्हीकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अनिवार्य करने की हो रही प्लानिंग। 5 से 7 हजार तक बढ़ेगी कीमतें। 10 साल से अटका एनएससी का आईपीओ जल्द आएगा। मार्च अंत तक ड्राफ्ट पेपर संभव। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने 15 जनवरी को इसकी जानकारी दी। सरकार ने साल 2024-25 में किसानों के लिए उपलब्ध कराया रिकॉर्ड 834.64 लाख टन उर्वरक। साथ ही रिकॉर्ड मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। अब इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदना हुआ काफी सस्ता। बजाज, टीवीएस और हीरो मोटोकॉर्प जैसी बड़ी कंपनियों के किफायती इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में आए।
ईरान से भारतीयों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी। भारत लौटे भारतीयों ने पीएम मोदी को कहा थैंक यू। ईरान को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा ईरान के हालात पर सरकार की पैनी नजर। ईरान में करीब 9,000 भारतीय। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ की धमकी, ग्रीनलैंड पर समर्थन न करने पर टैरिफ धमकी। अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा जो साथ नहीं देगा उस पर टैरिफ लगाऊंगा, साथ न देने वाले देशों पर टैरिफ संभव।